Hi everyone, Jatin here, and welcome to another part of online chess. Sorry about that, I couldn't make videos from last days because मेरा some problem हो गया था माउस वगैरह में and the lockdown. So now I'm back. So friends, topic है tactical play. So what does mean of tactical play? So tactical play in chess, जैसे मैंने आपको बताया था, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज इन चेस: फर्स्ट, ओपनिंग, मिडिल गेम एंड एंड गेम। उसी तरह से तीन टाइप्स के प्ले होते हैं: स्ट्रेटेजिकल प्ले, पोजिशनल प्ले एंड टैक्टिकल प्ले। स्ट्रेटेजिकल प्ले मीन्स जब हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं लाइक ओपनिंग, और वो प्लानिंग सक्सेस हो भी सकती है और नहीं। अगर आपका ओपोनेंट उस प्लानिंग को, आपके उस प्लान को रिकॉग्नाइज करता है और प्रिवेंट करता है टाइम पर, तो वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। देन हम खेलते हैं पोजिशनल प्ले, लाइक कि हम पोजीशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। और टैक्टिकल प्ले एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी ट्रैप है चेस के अंदर, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल विन करते हैं, एडवांटेज लेते हैं मटेरियल विनिंग का। जैसे मैंने आपको कोई भी आप देखा, वन रुक चेकमेट, वन क्वीन चेकमेट, आपके पास एक एक्स्ट्रा पोन है, आप प्रमोट करते हो, नाइट बिशप चेकमेट। सो यू माइट बी आस्क्ड कि वो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास आया कहाँ से? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर दोनों को 16 वर्सेस 16, ओके, 16 वर्सेस 16 पीसेज होते हैं। सो जब आप बिगनर्स या अनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलते हो तो ऑफन वे ब्लंडर करते हैं, ओके। कोई भी पीस को गलत स्क्वायर पे रखा जहां आपने इजीली कैप्चर कर लिया और आपके पास मटेरियल अप हो गया, क्योंकि फ्री मटेरियल आपने कैप्चर किया तो पोजीशन मटेरियल अप हो जाता है और एट लास्ट हम लोग उसको विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू प्ले विथ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, देन हाउ विल यू गेट फ्री मटेरियल? सो दैट्स सिंपल, बाय टैक्टिकल प्ले। सो टैक्टिकल्स में बहुत सारी थीम हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे टैक्टिकल प्ले, बिकॉज एट माई अकॉर्डिंग 99% चेस इज अ टैक्टिक। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है पिन, और ये एक इडियम भी है, पिन एंड विन। सो व्हाट डज मीन ऑफ पिन? सो पिन एक्चुअल में तीन पीसेज की एक चेन होती है। पीछे एक, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ओके, सी ये किंग है, नाइट है और ये रुक है। सो वाइट जस्ट प्लेड रुक C1, और अब आप देख सकते हो ये नाइट जो है वो मूव नहीं कर सकती, बिकॉज क्योंकि पीछे किंग है। सो यहाँ पे जो नाइट है इसको हम पिंड पीस बोलते हैं, ये टारगेट है, और जो ये रुक है वो अटैकर है। सो एक्चुअली पिन थ्री पीसेज की चेन है। सो नाउ इन दिस पोजिशन white is going to win the knight in next move because black is unable to defend the knight. He can't move knight away because it's check, and king is unable to defend the knight. So पिन जो होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। पहला पिन होता है जब टारगेट किंग होता है, तो जो वो पीस पिन होगा वो टोटली इमोबिलाइज हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। और इन केस सम बिशप और रूक अगर पिन होते हैं तो वो केवल उसी फाइल में रन कर सकते हैं जिस फाइल में अटैकर और किंग बिलोंग करते हैं। ओके, सो वो थोड़ा एडवांस लेवल है, सो सम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट पिन है और हम सिंपली नाइट विन करने जा रहे हैं। तो ये पहला टारगेट है, टारगेट किंग है यहाँ पे, और हमने नाइट को पिन कर दिया, दैट सिंपल। और अब हम नाइट विन कर लेंगे, और उसके बाद आपको पता है रुक से चेकमेट कैसे किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो पिन है वो पिन है कि एक हायर वैल्यू पीस पीछे रहता है, उसके आगे एक पीस होगा और हम लोग उसको पिन कर देंगे। सो दैट्स वाई ही कैन मूव अवे, बिकॉज इफ यू वर मूव अवे देन वी कुड कैप्चर द हायर वैल्यू पीस। सो इन दिस पोजिशन यू कैन सी द क्वीन इज बिहाइंड द नाइट एंड रुक इज अटैकिंग ऑन दिस नाइट, and knight can't move because he will lose the queen. Okay, black lose the queen. So in this case जो आप जिसको पिन करते हो ना उसको विन करना इजी नहीं है, क्योंकि क्वीन जो है वो नाइट को डिफेंस कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर आपने नाइट को कैप्चर किया तो क्वीन आपके रुक को कैप्चर कर लेगा, और यू नो रुक इज मच हायर देन
नाइट। सो यहाँ पे जब इस टाइप का आप पिन करते हो तब आपको ज़रूरत है इस नाइट पे सेकंड अटैकर लाने की, क्योंकि क्वीन ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो मूव तो कर ही नहीं सकता। सो यहाँ पे वाइट टू प्ले है, तो वाइट सिंपली इस पॉन को पुश करेगा और नाइट को पे अटैक करेगा और नाइट मूव नहीं कर सकता और हम सिंपली नाइट विन कर लेंगे। सो इस पोजीशन में जब पीछे हायर वैल्यू पीस होता है और वो पीस एबल है उसको डिफेंड करने में, तब आपको पिन पे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना है। 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस, जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे आपका ओपोनेंट उतने ही डिफेंडर लाएगा और आप एट लास्ट आप पीस विन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है पोजीशन पे। तो ये सेकंड टाइप की पिन है, जब ग्रेटर वैल्यू पीस पीछे होता है और लोअर वैल्यू पीस आगे और हम लोग अटैक करते हैं और लोअर वैल्यू पीस कांट मूव अवे। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ पिन, व्हेन जब कोई मटेरियल टारगेट नहीं होता है तब एक स्क्वायर टारगेट होता है। इस पोजीशन में आप देख रहे हो ये नाइट पिन है। यू माइट बी आस्क्ड सर व्हाई नाइट इज पिन, बिकॉज द D8 स्क्वायर इज अ क्रूशियल स्क्वायर, इट्स चेकमेट स्क्वायर। सो यहाँ पे मटेरियल हमारा एम नहीं है, हमें यहाँ पे D8 स्क्वायर दिख रहा है। ओके, सो अगर नाइट मूव किया तो सिंपल रुक D8 और चेकमेट। ठीक है, तो तीसरे टाइप का जो पिन है वो होता है स्क्वायर। तो कोई पीस अगर किसी स्क्वायर को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो स्क्वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, वहाँ पे चेकमेट हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो उस पोजीशन पे हम लोग उस पीस को पिन कर सकते हैं और उस पीस को विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन ब्लैक जो है वो नाइट को सेव नहीं कर सकता, बिकॉज इफ नाइट वर मूव अवे देन रुक D8 एंड चेकमेट। और लास्ट टाइप का जो पिन है वो होता है अनप्रोटेक्टेड पीसेज। सो अनप्रोटेक्टेड पीसेज में भी ग्रेटर वैल्यू पीसेज की तरह थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेट पोजीशन होती है। सो यहाँ पे ये नाइट पिन है क्योंकि जो ये रुक है ना ये अनप्रोटेक्टेड है। सो अगर नाइट मूव किया ना तो हम फ्री में रुक कैप्चर कर लेंगे, लेकिन हम इस नाइट को सिंपली टेक नहीं कर सकते क्योंकि रुक इसको डिफेंस कर रहा है। जैसा सेकंड केस में था, क्वीन उस नाइट को डिफेंस कर रहा था। तो यहाँ पे इस टाइप की पोजीशन में भी आप कभी भी पीस को डायरेक्ट विन नहीं कर सकते। यू हैव टू क्रिएट मोर अटैकर देन डिफेंडर। सो हियर वाइट टू प्ले, देन वाइट सिंपली पुश द C4 pawn and again this knight can move because rook takes rook and checkmate. ओके फ्रेंड, तो ये 4 टाइप्स के पिन हैं और ये मटेरियल को विन करने के लिए हम टैक्टिक यूज करते हैं। फर्स्ट टैक्टिक पिन, एंड ऑलवेज रिमेंबर पिन एंड विन। कभी भी आप किसी भी पीस को पिन करते हो और वो पीस ऑलरेडी डिफेंडेड है लेकिन वो पिन है और आपको पता है अगर मैं इसको तुरंत कैप्चर करूंगा तो मैं इक्वल एक्सचेंज हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, जितने उसको डिफेंड कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आपको उस पर अटैकर लॉन्च करने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी उस पीस को फ्री में कैप्चर कर सको। क्योंकि आपको मैंने बताया इफ़ यू प्ले विद स्ट्रॉन्ग प्लेयर देन यू कैंट विन मटेरियल फ्री। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट है, चलो प्रैक्टिकल गेम पे चलते हैं। अब ये पजल देखो। ओके, सो यहाँ पे वाइट के पास एक ब्रिलियंट मूव है, तो जो किंग जो है और रुक है ये दोनों सेम फाइल में है। सो अगर आपके पास यहाँ पे लाइट स्क्वायर बिशप होगा या क्वीन है, तो यहाँ पे इस पोजीशन में मेरे पास क्वीन है, तो आई सिंपली प्लेड माई क्वीन ऑन E4 एंड देन यू कैन सी ब्लैक इज अनेबल टू डिफेंड हिज रूक एंड नेक्स्ट मूव आई एम गोना टेक हिज रूक, दैट्स ओके। सो ये था व्हेन टारगेट इज किंग। और सेकंड टाइप में देखो, ये अभी ये पोजीशन जो है ये हम स्क्वायर पे पिन करेंगे क्योंकि ये जो क्वीन है और ये जो स्क्वायर है, ब्लैक का बैक रैंक वीक है। अगर हमारा रुक D8 स्क्वायर पे आता है तो ये चेकमेट हो जाएगा। सो इसके लिए वाइट ने यहाँ पे सिंपली खेला रुक टू D1 और अब आप देख सकते हो क्वीन कैन मूव एनीवेयर बिकॉज इफ यू मूव देन रुक D8 चेकमेट। तो ये स्क्वायर पिन है, सो ही हैज़ टू टेक एंड वी टेक। और अब हमारे पास बिशप है और हम लोग गेम विन कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पीस इज ऑलवेज एक्स्ट्रा। एंड दिस टाइप ऑफ पोजीशन व्हेन ग्रेटर वैल्यू पीस बिहाइंड। ओके, सो हियर वाइट ब्लैक ने खेला सिंपली बिशप D4, अब ये नाइट पिन हो गया है। ठीक है, सो अब इस पोजीशन में आप नाइट को इमीडिएट कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप कैप्चर करोगे तो आपको कोई फ्री मटेरियल नहीं मिलने वाला है क्योंकि क्वीन उसको वापस कैप्चर कर लेगा। सो अब यहाँ पे अगर क्वीन ने खुद को अनपिन करने का ट्राई किया तो हम सिंपली नाइट को कैप्चर कर लेंगे फ्री में। ओके,
और अब ब्लैक ट्राई लाइक सम कुछ एक्स्ट्रा मूव, मान लेते हैं कि चलो उसने ये खेला, तो देन हम सिंपली इस पे सेकंड अटैकर लेके आएंगे। ये देखो पॉन आ गया, अब ये नाइट मूव नहीं कर सकता, सो कैप्चर, और हमने दूसरे पॉन से कैप्चर किया। अब ये टोटली हमें नाइट फ्री मिलेगा, क्योंकि अब पॉन और बिशप हम दोनों में से किससे भी कैप्चर कर सकते हैं, क्वीन हमें रिकैप्चर नहीं कर सकता। सो गाइज ये था फंडामेंटल ऑफ पिन। बाकी प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, सो जितना ज़्यादा पिन के पजल आपको ऑनलाइन ये सब बहुत जगह मिल जाएंगे, और मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट की 1001 चेस टैक्टिक्स फॉर बिगनर्स, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टैक्टिक्स में उतना आपका टैक्टिकल विजन इंप्रूव होगा। और विदाउट टैक्टिक्स चेस इज नथिंग। ओके, क्योंकि मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट खेलोगे तो आपको फ्री मटेरियल नहीं मिलने वाला है। और जब तक चेस में हम दो ही टाइप से विन होंगे, या तो आप इमीडिएट प्लानिंग करो और चेकमेट करो मिडिल गेम में, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मटेरियल गेन करो और गेम को एंड गेम में कन्वर्ट करो, और उसके बाद में हम लोग उसको चेकमेट करेंगे विद एफर्ट ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल। ओके, विद एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।